Sahani and I'm back with a new video for class 10th history, the age of industrialization. And in this video we are doing the important question and answers of the last topic of this chapter, the age of industrialization. So let's get started to this one. So the topic 6 is market for goods. We have few question and answers in this. Let's get started to this one. First is how are people persuaded to buy goods? लोगों को कैसे persuade किया जाता है goods को खरीदने के लिए? So when new products are produced, people have to be persuaded to buy them. तो जब न्यू प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो लोगों को परसुएट किया जाता है कि उन गुड्स को खरीदो. वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर आर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट. दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट. तो सबसे अनोखा तरीका, एक सबसे यूनिक तरीका ये है कि लोग गुड्स खरीदे, न्यू कंज्यूमर आए, इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट. राइट. एडवर्टाइजमेंट मेक प्रोडक्ट्स अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी. एडवर्टाइजमेंट से लोगों को ये दिखाया जाता है कि ये गुड तुम्हारे लिए कितना नेसेसरी है और कितना डिजायरेबल है. राइट. दे ट्राई टू शेप द माइंड ऑफ द पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स. जो एडवर्टाइजमेंट है वो इट ट्राई टू शेप द माइंड ऑफ द पीपल एंड इट क्रिएट न्यू नीड्स. ठीक है. एंड जो एडवर्टाइजमेंट है कहाँ कहाँ आती है? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होर्डिंग, स्ट्रीट वॉल्स एंड टेलीविजन स्क्रीन. ठीक है. नेक्स्ट है कि हाउ आर पीपल परसुएडेड टू बाय ब्रिटिश गुड. लोगों को कैसे परसुएड किया गया था तो ब्रिटिश गुड्स खरीदने के लिए? तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज, एडवर्टाइजमेंट हैव प्लेड अ पार्ट इन एक्सपैंडिंग द मार्केट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड इन शेपिंग अ न्यू कंज्यूमर कल्चर. तो यही बताया गया है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए और न्यू कंज्यूमर बनाने के लिए, लोगों के अंदर थॉट डालने के लिए, ओपिनियन डालने के लिए कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना डिजायरेबल और नेसेसरी है. तो मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन सेलिंग क्लोथ इन इंडिया. दे पुट लेबल्स ऑन द क्लोथ बंडल. तो जब मैनचेस्टर ने अपना गुड्स बना के इंडिया में गुड्स बेचने की कोशिश करी थी तो उन्होंने लेबल डाला था मेड इन मैनचेस्टर. तो जब भी वो मेड इन मैनचेस्टर देखते थे तो उन्हें एक कॉन्फिडेंट आ जाता था कि ये तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है और सस्ते में हमें मिल रहा है. द लेबल वॉज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द नेम ऑफ द कंपनी फेमिलियर टू द बायर. तो लेबल किसमें? प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर की भाई कौन सी कंट्री से है ये प्रोडक्ट और कौन सी कंपनी से है, जिससे कंपनी जो है बायर के फेमिलियर हो जाए. एंड नेक्स्ट इज द लेबल वॉज ऑल्सो टू बी अ मार्क ऑफ क्वालिटी. लेबल से ये भी पता लग जाता था कि अगर लेबल मैनचेस्टर का है, मेड इन मैनचेस्टर लिखा है तो लोग कॉन्फिडेंट हो जाते थे और समझ जाते थे कि ये पक्का अच्छी क्वालिटी का होगा. लेबल्स जो है वो एक इमेज कैरी करते थे. दे डिपिक्टेड की the ideas and the minds of the manufacturer, their calculations and way they appeal to the people. All right, next question is religion, images of important people, symbol of nationality, world of advertisement में कैसे enter किया या फिर ways of advertisement क्या थे colonial era में. तो आपने बताना है कि सिर्फ labels ही labels या word या text ही एक image carry नहीं करते थे, उसके अलावा और भी तरीके थे जिस तरीके से प्रोडक्ट को अपील किया जाता था टूवर्ड्स द पीपल. तो इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, इसमें ये बोला गया था कि इफ वी आर यूजिंग द इमेज ऑफ गॉड देन द गॉड इज गिविंग अस डिवाइन अप्रूवल टू द गुड्स फॉर बीइंग सोल्ड. जब भी इमेज ऑफ कृष्णा एंड सरस्वती वाज यूज्ड टू बी प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट, तो इससे ये होता था कि those products become familiar to the Indian people and they definitely used to buy it. अब कैलेंडर्स की बात करूँ तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट्स के से रिलेटेड चीज़ें प्रिंट करते थे कैलेंडर के ऊपर टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट. न्यूज़पेपर, मैगजीन, कैलेंडर्स उन पे यूज किया. दे वर यूज्ड बाय द पीपल, एवरी पीपल हु कुड नॉट रीड. ठीक है. दे वर हंग इन टी शॉप्स एंड इन पुअर पीपल्स होम जस्ट एज मच एज इन ऑफिसेज एंड मिडिल क्लास अपार्टमेंट. एंड जो कैलेंडर यूज करता था उसको थ्रू आउट द ईयर कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती थी. And in these calendar once again we can see the figures of god goddesses to sell the new product. Then important images of important person images was also used, like the image of god, figure of important persons, they were used, like the image of king, emperor, nawabs, ये सब use किए जाते थे to adorn the advertisement, to adorn the calendar, and message was given that if you respect the royal figure
देन रिस्पेक्ट द प्रोडक्ट। एंड अगर आप रॉयल फिगर को रिस्पेक्ट करते हो तो आप इस प्रोडक्ट को भी रिस्पेक्ट करो and buy this product. So when the product was being used by kings or produced by under the royal command, तो obviously उसकी quality को question नहीं किया जाता था. Then the last is nationalist symbols message. Nationalist symbol message was also used to advertise, and there was one famous message used by Indian manufacturer. ठीक है, and it was very clear and loud, और ये बोला गया था that if you care for the nation then buy Indian produce. अगर आप अपने nation के बारे में सोचते हो तो आपको Indian produce ही खरीदना चाहिए. Advertisement जो थी it became a vehicle of the nationalist message of स्वदेशी. स्वदेशी में ये था कि फॉरेन क्लोथ को हमने बॉयकॉट किया था एज अ नेशनलिस्ट मूवमेंट. सो दैट इज इट फॉर टुडे. दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक 6. If you need this notes, you can reach us out on Instagram, Facebook, or Telegram. Moreover, if you have any doubt, you can comment in the comment box, or you can reach us out on the number which is given below. For more such video, you can ring the bell icon and do not forget to subscribe our channel. So I will be meeting you guys super soon in my next video.